हाय गुड मॉर्निंग बच्चों, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का आज मैं सीरीज चलाने जा रहा हूं जो आपकी विज्ञान की सीरीज कही जाएगी और उसमें आप टू डेट डेली की डेली आपका लेक्चर पड़ेगा लेसन वाइज, और उसमें हम प्रयास करेंगे कि जो भी क्वेश्चन उसमें आए, आपको थ्योरी से रिलेटेड हो या उसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, उस सवाल को लगाया जाएगा। तो पहले हम उसकी सबसे पहले परिभाषा बताएंगे, फिर उसके बाद उसके जो न्यूमेरिकल होते हैं, रिएक्शन जो होती हैं, उस पर फोकस करेंगे। तो सीरीज में बेसिकली पहले 2 लेसन रसायन का, फिर 2 लेसन फिजिक्स का और फिर 2 लेसन आपका जीव विज्ञान का। तो इस तरह कुल मिलाकर के टोटल विज्ञान में जो 3 पार्ट होते हैं उसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो उनको हम अलग अलग 2-2 लेसन करके पढ़ेंगे, जिससे आपका आगामी जो परीक्षाएं हैं उसको भी देखा जाए, क्योंकि अभी छमाही आपकी 23 से चालू होने वाली है। तो अगर जो बच्चा मेरे टॉपिक को यानी मेरे सीरीज को डेली के डेली अवलोकन करता है, तो ये मान के चलिए कि उसका पेपर सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उसी को कल फोकस करेंगे जो पेपर की दृष्टि से आने वाले पॉइंट है। तो जो फर्स्ट लेसन आपका है वह है आपकी रासायनिक अभिक्रिया तथा उसके समीकरण। ये क्लास आपका पहली बात है कि 10 है, यानी कक्षा 10 के बच्चों का एक सुनहरा मौका है कि वो ऑनलाइन आपको फ्री में वो सभी चीज़ पढ़ सकते हैं जो आप एक ट्यूशन में पढ़ा करते हैं। तो मैं प्रयास हमेशा करूंगा कि अगर आप जो बच्चा डेली वेज पढ़ता है, डेली पढ़ता है और मेरी वीडियो को प्रॉपर देख रहा है, तो उसका प्रयास ये रखें कि उसका बेस्ट से बेस्ट मार्क लाया जाए। और कंटिन्यूटी अगर बनाए रखते हैं आप, तो इसमें मेरा तरफ से पूरा सपोर्ट है कि आप कोई कमेंट भी करिए कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, ये एक चीज़ कहाँ पर थी, तो मैं उसको ज़रूर उसको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो लेसन कक्षा 10 का है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपका कक्षा 10 का रसायन विज्ञान से स्टार्ट होता है आपका लेसन है, और सेकेंड में आपका बायो चलेगा, थर्ड में आपका फिजिक्स चलेगी। तो हम 2-2 लेसन पढ़ाएंगे। पहले एक लेसन ये पढ़ा ले रहे हैं, उसके बाद अगला लेसन तत्व अम्ल क्षार वाला है उसको पढ़ा लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। तो इसमें सबसे जो पहली पॉइंट आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको जब डिनोट किया जाएगा कि पहली परिभाषा में आकर देखा जाए, तो पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, ये आपका पेपर में आता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम सिंपल बता दे रहे हैं कि वे अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हमें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसकी परिभाषा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए
पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हमारी प्रकृति में कार्बन होता है और वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। जब कोई कार्बनिक चीज ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो इससे हमेशा CO2 निकलता है या CO निकलता है। ये दोनों चीज कह सकते हैं, C+O2 बराबर CO। कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ए कार्बन एलिमेंट, एक परमाणु है कार्बन का, और ये ऑक्सीजन बोलते हैं जब परमाणु द्विक फॉर्मेट में होता है, द्विअणु होते हैं, यानी दो परमाणु आपस में अगर मिले हैं ऑक्सीजन के साथ तो द्विअणु बोला जाता है। यानी कि डाइऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन की बात कर रहा है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO2 आता है। तो ये क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये दो है या इससे ज़्यादा भी पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे तो इससे मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या C+O2 मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा करते हैं। तो ये रिएक्शन और उस रिएक्शन में ये भी हम चेक करते हैं कि जब हम रिएक्शन लिखें तो पहली चीज़ की मुझे क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से चीज़ अभिकारक होते हैं और कौन कौन से उत्पाद होते हैं। अगर ये क्लियर आपका है तो आप आसानी से लिख देंगे। रही बात कि जो रिएक्शन जब लिखा जाता है तो वो रिएक्शन आपका संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित होता है। तो संतुलित असंतुलित जब होता है तो उसके लिए एक विधि है, हीट एंड ट्रायल विधि, हम आगे पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिएगा कि C है, C अकेला है, O2 है, O2 दो है, इधर भी दो इधर भी दो, इसका मतलब ये क्लियर, ये तो संतुलित आपका है। C+O2 बराबर CO। इसमें कार्बन अकेला परमाणु तो राइट है क्योंकि इधर भी C1 है, यहाँ भी C1 है, लेकिन यह O2 था, यहाँ पर दो परमाणु, इसका मतलब है कि यह डिसबैलेंस है। तो सबसे पहले बात कि इसको ऑक्सीजन यहाँ अकेला है, ऑक्सीजन दो है, तो पहले हम इस ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कभी भी फार्मूले के लेफ्ट राइट, लेफ्ट ये लेफ्ट शब्द है, ये राइट, तो राइट में या टॉप बॉटम में गुणा नहीं करते हैं, हमेशा उसके आगे गुणा करते हैं। तो ये CO2 हो गया। अब इससे क्या कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया लेकिन कार्बन डिसबैलेंस हो गया, तो बाद में हम यहाँ कार्बन से भी गुणा कर लेंगे। तो दो कार्बन दो ऑक्सीजन, दो कार्बन दो ऑक्सीजन, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। तो ये कभी भी आप परिभाषा दीजिए और उसमें जब भी रिएक्शन लिखिएगा तो हमेशा संतुलित रिएक्शन लिखा करिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम में बहुत वाइड प्रभाव पड़ता है। जब संतुलित नहीं रहेगा, असंतुलित रहेगा, तो कहेगा कि बच्चा जो है आपको कुछ कमियां हैं, उसको नहीं जान पाया कि कैसे हल किया जाता है। तो प्रयास ये रखें कि आप उसी फार्मूले को लिखें जब आपको संतुलित पता हो। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हैं और ये इसकी परिभाषा है, इसको आप उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। अगली चीज होती है कि रासायनिक अभिक्रिया अथवा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कि अगर इसी पर रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं तो इसी पर रासायनिक समीकरण भी लिख दें आपका। तो रासायनिक समीकरण की बात करते हैं अब। रासायनिक समीकरण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी परिभाषा में लिखेंगे
रासायनिक अभिक्रिया को जिन पदों में या जिस पदों में व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को जिन पदों में व्यक्त करते ही हैं या प्रदर्शित करते हैं उसे ही रासायनिक समीकरण करते हैं। जैसे हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया आपको क्या थी, एक सोडियम है और एक Cl है, ये आपस में क्रिया करके NaCl बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में क्रिया करके NaCl बनाने, सपोज दैट। तो इसका एक सिंपल सा एक देखा जाए तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड ये क्षार है और एक HCl है। जब क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते, इसे उदासीन कण की अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो उसे उदासीन कण की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या करता है कि जब इसे क्रिया करता है तो ये जो आपका ये टर्म जो है NaCl एक जगह हो जाता है और इसका OH इसका H आपस में मिलकर H2O बना लेते हैं, यानी पानी। यानी कि उदासीन कण अभिक्रिया में हमेशा एक लवण बनता है और एक पानी बनता है। तो इस क्रिया को अभिक्रिया माने कि इस समीकरण को इस अभिक्रिया को मैं इस तरह से प्रदर्शित कर दिया तो इसमें क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण हो गया। यानी रासायनिक समीकरण कोई अलग नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया को जिस पदों में व्यक्त करते हैं, जैसे लिखा जाता है, जिस तरह दिखाया जाता है, जैसे प्रदर्शित की जाती है, उसी को ही हम रासायनिक क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। रही बात रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीज़ें बातों का ध्यान देना जरूरी है, तो रासायनिक समीकरण में पहली बात का जो नोट रखना चाहिए आपको, इसको लिख सकते हैं कि उसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है आपका अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अब अभिकारक क्या होते हैं, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे तीर के जो बाएं हैं ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे एक क्षार है सोडियम हाइड्रॉक्साइड और एक अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो वो दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और उनसे जो उत्पन्न होता है, यानी कि अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो हमेशा जो एक रासायनिक समीकरण जो होता है ना, ये दो बातों को ध्यान देता है कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं या कौन कौन का इसका उत्पाद बना है। तो दोनों को अगर आप अलग अलग कर देंगे और उनके बीच में एक एरो तीर का यूज करते हैं। थर्ड जो बात ध्यान देने की बात है कि इसमें एरो तीर का यूज करते हैं, तीर का जो इस तरह से सिंबल होता है। तो तीर के बाएं की तरफ अभिकारक
और तीर के दाएं तरफ उत्पाद। तो इसका जो पूरा ढांचा बनता है रासायनिक समीकरण का, तो यहाँ लिखेंगे आपका अभिकारक एरो उत्पाद। ये जो होता है रासायनिक समीकरण आपका कहलाता है। अब रही बात कि अभिकारक उत्पाद, आपको जानकारी हो गया कि अभिकारक क्या होते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और जो अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। और दोनों के बीच में एक एरो तीर का क्या होता है, रिलेशन होता है, जिससे वो बताता है कि ये चीज़ पैदा हुई है, ये चीज़ से अभिक्रिया में भाग ली है, तो ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। तो अभिकारक क्या होता है, तीर के टेल की तरफ, पूंछ की तरफ होता है, और उत्पाद हमेशा तीर के हेड की तरफ होता है, मुख्य भाग की तरफ आप कह सकते हो। तो ये पूरा उसकी प्रक्रिया है, और ये बात आपको ध्यान देना है रासायनिक समीकरण में। तो इसको उतार लीजिए, ये रिएक्शन आप दिखा दीजिएगा, और ये 2 बातें नोट कर लीजिए। इसके अलावा रिएक्शन ले लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा। इसके अलावा चीज़ें क्या क्या ध्यान देने वाली बात है जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो कि सपोज दैट कि मैं दोनों चीज़ जाके रासायनिक अभिक्रिया जान गया, रासायनिक समीकरण जान गया, तो रासायनिक समीकरण के जो प्रकार कितने होते हैं ये जानना जरूरी है। प्रकार ऑफ रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या होते हैं, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का बेसिकली होता है। एक जो होता है आपका संतुलित होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा जो होता है असंतुलित होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो समीकरण आपके बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित होता है और एक असंतुलित होता है। अब रही बात कि संतुलित किसे कहते हैं, तो संतुलित का मतलब वो होते हैं कि वे समीकरण, वे रासायनिक समीकरण या किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक समीकरण में जो बात होती है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को व्यक्त करते हैं, तो किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के अगर बराबर होती है। सपोज दैट कि एग्जाम्पल में देखा जाए तो N2 और H2 आपस में क्रिया करता है, तो ये NH3 बनता है अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की क्रिया से ये अमोनिया का निर्माण होता है। ये हाइबर विधि का यूज करते हैं, हाइबर विधि, हाइबर प्रोसेस है आपका, हाइबर विधि का यूज किया जाता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके आपका बेसिकली क्या बना है, अमोनिया बना है। तो इसमें जो अभिकारक की बात करेंगे तो अभिकारक में परमाणु की संख्या देखेंगे और फिर उत्पाद में परमाणु की संख्या देखेंगे। अगर दोनों आपस में बराबर हैं, सपोज दैट कि इधर अगर नाइट्रोजन परमाणु की बात कर रहे थे तो नाइट्रोजन परमाणु यहाँ कितने हैं, 2, N2 लिखा है तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2। यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1। तो यहीं पर पता चल जाता है कि आपका समीकरण क्या है, बैलेंस नहीं है, यानी कि क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यानी कि ये समीकरण को आपको संतुलित करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली आपका बस क्या करना है कि पहचानने का तरीका क्या होता है, जैसे H2 या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ H3 है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है।
तो इन दोनों काष्ठे में जो लेफ्ट में परमाणु होते हैं, जो तत्व लेफ्ट में आते हैं, उनके जो परमाणु की संख्या जो होती है, अगर राइट में उत्पाद में परमाणु की संख्या के अगर बराबर होती है तो उससे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो परिभाषा बेसिकली इन्हीं के नंबरों पर जज की जाती है। तो दो परिभाषाएं ये भी आपको पूछी जाती है। अगर समीकरण सपोज दैट संतुलित है तो कोई बात नहीं, संतुलित है तो हमारी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर परमाणु संख्या बराबर है तो संतुलित है। जैसे आपको बता दें कि जैसे मैग्नीशियम को रिबन को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये चीज़ आपको देखिए, तो Mg + O2 = MgO है आपका। तो यहाँ पर जो Mg है मैग्नीशियम है, O2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका संपर्क आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ Mg1 Mg1 O2 2 यहाँ O1 है, इसलिए डिसबैलेंस है। तो ये आपको क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो ये भी असंतुलित है, ये भी असंतुलित है। संतुलित के केस में क्या करते हैं, C + O2 = CO2। यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ O2 2 है, यहाँ O2 भी 2 है। तो यहाँ पर परमाणु की संख्या बराबर है, तो इसमें बराबर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बराबर करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ बैलेंस नहीं है। तो हम फोकस करेंगे असंतुलित रासायनिक पर का, कि इसको कैसे बैलेंस किया जाता है। तो हमारा मेन पॉइंट क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण पर। तो ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला तो बताया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। संतुलित किसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, असंतुलित किसे कहते हैं, ये दोनों भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब तीसरी पॉइंट है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो उसमें एक विधि होती है जिसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। ये सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, कई पेपरों में कई बार पूछा गया है कि हीट एंड ट्रायल विधि से आप एक असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे बनाएंगे। तो हमने बता दिया कि संतुलित कैसे असंतुलित पहचानते हैं, बस परमाणुओं की संख्या इधर गिनिए और उतना ही परमाणु संख्या अगर उधर है उत्पाद में तो आपको कहेंगे संतुलित है, अगर नहीं है तो उसे कहेंगे असंतुलित है। तो हीट एंड ट्रायल विधि से ये विधि की जाती है। तो हम एक समीकरण ले रहे हैं, जैसे Mg + O2 = MgO। ये समीकरण आपका है और इसको हम हल करने जा रहे हैं किस विधि से, हीट एंड ट्रायल विधि से। तो यहाँ पर सबसे पहले हीट एंड ट्रायल विधि इसको स्टेप में करता है, स्टेप को कहते हैं पद। पद एक करेगा और सबको पहले क्रम में ये सबको एक में कर लेता है ऐसे। यानी हीट एंड ट्रायल विधि कहा कि सबको पहले आप एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बंद कर लिए। पद नंबर 2 दूसरा स्टेप का ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिएगा कि दोनों बाउल में परमाणुओं की संख्या किस में कम है, Mg1, यहाँ भी Mg1, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ O2 2, यहाँ पर O अकेला,
तो हमारा इधर कमी है, जिधर कमी होती है उधर उसका मल्टीपल करते हैं, और मल्टीपल कहाँ करते हैं, उसके आगे। तो सेम टू सेम प्रोसीजर फिर उतारेंगे। आपका mg ऐसे ब्रैकेट में ही रहेगा, O2 भी आपका ऐसे ब्रैकेट में रहेगा, एरो लगेगा, यहाँ आपका 2 टाइम बढ़ जाएगा इस तरह से। यानी कि ये ऑक्सीजन 2 था तो मैंने इधर 2 का गुणा कर दिया। ध्यान दीजिए, गुणा कभी न पीछे करते हैं न नीचे करते हैं, हमेशा इसके आगे करते हैं। अब इससे ये पता चल गया कि हमारा, अब फिर चेक करेंगे क्या बैलेंस है। mg 1, mg यहाँ 2 हो गया, O2 2, O2 यहाँ 2 हो गया, O2 तो 2, यानी 2 परमाणु इधर भी है, 2 परमाणु mg डिसबैलेंस हो गया। तो अब हम mg को बैलेंस करेंगे, तो mg यहाँ 2 है, इधर mg 1 है, तो इधर 2 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो आपका पद नंबर जो तीसरा स्टेप है, mg लिखेंगे, यहाँ पर 2 प्लस O2 एरो 2 टाइम MgO, ये हो गया। और आपका लास्ट जो पद है, पद नंबर 4, फिर इसको देखिए mg2 O2 2 O2 2। तो अगर जब ये आपका बैलेंस हो जाए तो इसको दोबारा आप खोल लीजिएगा, तो ये 2mg प्लस O2 बराबर 2mgO, ये इसका संतुलित समीकरण है। मैंने कुछ प्रोसीजर नहीं, हिट एंड ट्रायल विधि के ये बताता है कि आप दोनों ओर चेक करिए। सबसे पहले दोनों जितने भी आपका यौगिक बनते हैं, वो अभिकारक में हो या उत्पाद में हो, बस दोनों को क्या करिएगा, आप ऐसे ब्रेक लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद चेक करिए जरा कमी किस परमाणु की है। तो इधर 2 है, यहाँ पर 2 1 था, तो मैंने 2 का इसमें गुणा कर लिया। फिर उसके बाद जैसे 2 गुणा किया तो mg डिसबैलेंस हो गया, यानी कि ये असंतुलित हो गया, तो मैंने इसको यहाँ भी गुणा कर लिया। अब देखें 2mg O2 2 O2 2, इसका मतलब ये बैलेंस है। जिस दिन बैलेंस हो जाता है अगले स्टेप में उसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, यानी 2mg प्लस O2 बराबर 2mgO। तो यहाँ तक हिट एंड ट्रायल विधि आपको समझाए हैं। इस पर 1-2 सवाल और आप लगाइएगा, और जब आपको नहीं, जैसे आपको यही बताए थे कि आप घर के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, N2 प्लस H2 बराबर NH3, इसको आप संतुलित करिएगा और हिट एंड ट्रायल विधि का यूज करके इसको संतुलित की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये संतुलित नहीं है। तो आपको संतुलन जिस दिन आ गया आपको, तो समझिए कि आपका केमिस्ट्री में आधा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हम फिजिक्स में फार्मूले इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो उसी तरह रसायन में बेसिकली आपका क्या इम्पोर्टेंट होता है, सूत्र। तो सूत्र को ज़्यादा फोकस किया जाता है कि सूत्र को आपको लर्न होना चाहिए। तो कल हम इसको आपको, अगर जो जिसको जानता होगा इसको कमेंट में ज़रूर लिखेगा। और अगला लेक्चर जो कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रिया की लेक्चर नंबर 2 जो है कल चलेगा आपका बेसिकली। और जो बच्चे अगर हमारे ग्रुप से जुटे हैं तो वो वीडियो को ज़रूर देखें, और जो नहीं जुटे हैं तो कृपया इनको वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अगर चैनल में पहले बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे की तरह ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपको अधिक से अधिक मार्क देने का प्रयास करेंगे। जिस दिन ये लेसन ख़त्म होगा आपका, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसी दिन आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जो यहाँ पर बोर्ड के थ्रू समझाया भी जाएगा। और वो जो ऑब्जेक्टिव होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होगा, जो पेपर की दृष्टि में हमेशा तत्पर रहेगा। इसलिए कल इस पर हम डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर 2 पर। थैंक यू।